नमस्कार साथियों, आज हम लोग 69वीं बीपीएससी के प्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पीटी 2023 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन पेज में, और हम लोग इसका सोल्यूशन जो है हिंदी मीडियम में करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 17वीं बीपीएससी का भी जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। बिहार सरकार ने इसकी सूचना जारी किया है। 1000+ वैकेंसी आने की संभावना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इसका हम लोग पहले आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग तीनों यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अंतरिक्ष मिशन और किस लिए वो मिशन किसके खोज के लिए किया गया था, दोनों का मिलान करना है। तो चलिए, 1 का 2, इसका आंसर 1 होने वाला है। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 और सी का 4, डी का 3। इस प्रकार इसका आंसर होगा। कैसिनी हॉजेंस जो है शनि और उसके वलय से संबंधित है। जूनो जो है अंतरिक्ष मिशन बृहस्पति ग्रह के अनुसंधान से संबंधित है। आर्टेमिस जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक का है। और वेरिटास जो है शुक्र ग्रह के अनुसंधान के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिलान करने वाला, कपड़ा और उसके उत्पत्ति से मिलान करना है। तो लिलियन जो है, पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। दोस्तों, इसका आंसर जो है हम लोग बीपीएससी के फाइनल आंसर की से लेने वाले हैं। तो 1 का 2 है, लिनेन जो है सन का पौधा से प्राप्त होगा। और वी का 1 है, जटा जो है नारियल का पौधा से प्राप्त होगा। सी का 4 है, मोहायार जो होता है अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। और डाउन जो है वो बत्तख और गीज के पंख से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है, सही वाला बताना है। तो इसका आंसर हम लोग पहले कर लेते हैं। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होने वाला है। तो यानी कि 1 में जो है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा जो है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो उस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक क्रोसिस शॉर्ट में NCC कहा जाता है। इस प्रकार इसका दोनों सही है, दोनों कथन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? इसमें भी कूट का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी होने वाला है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होने वाला है। तो कोबरा भी कंप्यूटर की भाषा है, पाइथन भी कंप्यूटर की भाषा है और स्किरल भी कंप्यूटर की भाषा है, जावा भी है। 1, 2, 3, 4 चारों सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीपीटी का पूर्ण रूप होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? जीव के स्वाद कौन नहीं है? पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है, यानी कि 4 और 7 नहीं है। 4 में है मसालेदार नहीं है और तीखा को भी जीव का स्वाद नहीं माना जाता है। तो है मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सा सही सुमेलित है? सही जोड़ा कौन सा सुमेलित है? इसमें भी कूट का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर हम लोग पहले कर लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 और 4, यानी कि डिस्पर्निया जो है सांसों के तकलीफ से है, सही है। एनोसीमिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से है, दोनों सही है। 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर है घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन है? तो केवलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कूट का प्रयोग किया गया है। इसमें है HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो HMX का पूर्ण रूप जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, केवल एक। ऑप्शन सी है। 1 में है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से संबंधित है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है?
इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्टिमस, ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना किससे संबंधित है? तो मैनहट्टन परियोजना जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, इसी को मैनहट्टन परियोजना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? तो वस्तु की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो रसायन में इसको विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो कोविड टीका जो है जीवित क्षीर SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के इसको उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल बिजली का कुचालक है? तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस सभी विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की किसके द्वारा खोज किया गया? तो इसका खोज जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा? तो स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो किसी भी क्षण उसका वेग एक समान होगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वेक्टर टीका जो है वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर इसको काम कराया जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? तो लगातार नई परत जब जुड़ता है तो इसको हम लोग समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका विस्तारित रूप हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो एसी करंट को डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो सबसे अधिक जो उपयोगी है आणविक लक्ष्य, आणविक लक्ष्य के आधार पर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो धीमा करने वाला कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ मिलती है? तो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 है, शिवरेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमपी सॉल, ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो ये स्थान है गोवा तट के बाहर, गोवा तट के बाहर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें भी कूट का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम पहले आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर 1 और 3 है। तो कौन सा आंकड़ा सही है? सही है 1 और 3। 1 में क्या है कि वैश्विक GDP का लगभग 85% है G20, और 3 में है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या को कवर करती है G20। तो इस प्रकार इसका आंसर वी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस के वेगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर BPSC ने डिलीट कर दिया है, यानी कि इसका जो आंसर होगा अलेक्सांद्रे लुकाशेंको, इनका मृत्यु हो गया है। सी इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय जो है, एलिजाबेथ द्वितीय जो है, उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उनका जो है 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और 70 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय था गौरव का मार्ग। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो थाडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये महोत्सव जो है म्यांमार में मनाया जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कुट है, तो इसका आंसर हम लोग पहले कर लेते हैं। इसका ऑप्शन डी है, यानी कि 2, 3, 4 जो है सही है। 2, 3, 4 जो है सही है। 2, 3, 4 सही है, 1 गलत है। 2 में है,
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, सही है। और यह अमेरिकी लोकतंत्र का भी प्रतीक है, सही है। 2, 3, 4 सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है, इसका संदर्भ क्या है? तो नेट मीटरिंग जो है एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करना है रंग और संयोजन से। तो मैजेंटा रंग जो है, मैजेंटा रंग है, हम लोग इसका पहले आंसर देख लेते हैं। 40, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और डी का 1। इस प्रकार इसका आंसर जो है मैजेंटा हो जाएगा लाल और नीला से, लाल और नीला से। टील हो जाएगा नीला हरा सफ़ेद से। मोव हो जाएगा नीला लाल और सफ़ेद से। सियान जो बनता है वो हरा और नीला से बनता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो हाल फिलहाल में ये करंट का ऑप्शन है, करंट का क्वेश्चन है। तो टाइटन इसका नाम था, टाइटन इसका नाम था। डी इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, तो इसका आंसर हम लोग पहले कर लेते हैं। इसका आंसर है बी। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 5, ई का 1। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा वेरेट जो है, वेरेट एक प्रकार का टोपी है। वेरेट जो है एक प्रकार का टोपी है। और एस्लिटोज जो है वो महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। और एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप का चश्मा है। और चिग्रोन जो है एक प्रकार का केश विन्यास है। और व्रॉग जो है पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। इस प्रकार इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये साक्षात्कार जो है एथेंस में दिया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हम लोग पहले करने वाले हैं। इसका आंसर है 2 और 4। 2 और 4 जो है सही जोड़ा है। 2 और 4 जो है सही जोड़ा है। 2 में है वीनस रोजवाटर डिस जो है विलम्बडन ट्रॉफी महिला से संबंधित है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है डाफने अक्वस्ट मेमोरियल कप से संबंधित है। 2 और 4 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य का पूरा किया है? यानी कि सर्वेक्षण किया गया है मातृभाषा को वीडियोग्राफी के थ्रू। तो कितने भाषाओं की? तो भाषा की संख्या 576 भाषाओं का वीडियोग्राफी किया गया है। इसी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो राज्य स्तरीय समिति किया गया है गिद्ध के संरक्षण के लिए किस राज्य के द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारतीय के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है इसे? नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? अभिन्न अंग करता है यूएसए जो है भारत का समर्थन करता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रुद्राज वाला साहेब पाटिल ने काहिरा में IMSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दिया गया है? तो ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो 52 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 में है कि दुनिया के पहले पादप परागगणों जिन्हें टिलिया डेम्बिडस कहा जाता है कि टिलिया डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो रूस में पाया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लेते हैं हम लोग। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा जो है महासागर के संरक्षण से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 55 है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो कौन सा जानवर नहीं पता था? हाँ, घोड़ा नहीं पता था, बैल, हाथी पता था, घोड़ा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन कौन नहीं है? तो इंडिया गेट नहीं है, कुतुब मीनार है और लाल किला है, इंडिया गेट नहीं है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अपना आयरलैंड से लिया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58 सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? तो सिक्किम 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगा है? तो इनमें से कौन सा मुद्रा जो है रुपया की तुलना में सबसे महंगा है? तो पाउंड स्टर्लिंग जो है सबसे महंगा है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इसका क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है। इसका जो आंसर है और क्वेश्चन है बीपीएससी ने इसको खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य और विहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 में। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो सुजीनी जो है एक धातु शिल्प है। सॉरी, इसका सही उत्तर सी होगा, एक प्रकार की कढ़ाई है। सुजीनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले आंसर कर लेंगे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 और 2 गलत है, बाकी सब सही है। 1 और 2 गलत है, बाकी सब सही, यानी कि 3 और 4 जो है सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, 3 इसका सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषय को भी पढ़ाए जाते हैं, 4 इसका सही है, जबकि 1 और 2 इसका गलत है। 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 64 है, इसमें भी कूट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो 64 का हम लोग पहले आंसर कर लेते हैं। कौन सा कथन सही है? 3 और 4 सही है। 3 और 4 सही है। 3 में है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है। वावर के संबंध में है। 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 66 में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी, किसके दरबार में रहता था अष्टप्रधान? 66 का क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान रहता था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है? बोधिसत्व पद्मपानी अजंता में स्थित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कूट भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, कोई भी सही नहीं है। कहा गया फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, गलत है। दूसरा है कि हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी गलत है। दोनों तो चीनी यात्री हैं, लेकिन फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, दोनों उलट पुलट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 69। तो चीज़ों से मिलान करना है। चरक जो है चरक संबंधित है चिकित्सा से, 1 और 2 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से संबंधित थे। ब्रह्महीर जो है ज्योतिषी से संबंधित थे। विशाखदत्त है नाटककार से संबंधित थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इस प्रकार इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 17 नंबर। 17 में है इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे वलवन जो है नवरोज त्यौहार को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो लोकप्रिय उत्तर भारत में लोकप्रिय बना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो कौन से राजवंश थे? कर्नाट राजवंश, कर्नाट राजवंश, ऑप्शन सी इसका सही। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो प्राचीन मगध साम्राज्य जो है वैदिक काल के समय इसका राजधानी राजगिरी के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही को चुनना है, इसका आंसर हम लोग पहले कर लेते हैं। 1, 2 और 3, 1, 2 बिल्कुल सही है। तो 1 में है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा है, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा। और तीसरा है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो तीनों 1, 2, 3 तीनों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में सही है। आज हम लोग 75 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 76 से करेंगे। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।